दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार के बाद असल खेला बंगाल में है। यानी बंगाल में पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में इस बार एमआईएम का एंट्री है और एमआईएम के दर्जन भर उम्मीदवार इस बार रेस पर है, यानी कामयाबी मिलना तय है। लोगों का मानना है कि इस बार एमआईएम के सैकड़ों उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें इस बार एमआईएम का बंगाल में खाता खुलना तय है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एमआईएम को शानदार कामयाबी मिलने के बाद अब बंगाल में पूरी निगाहें हैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना पड़ता तो भारत के कोने कोने में नहीं जाता मैं। अगर मुझे अपने फायदे के लिए करना होता तो मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, मैं घर में बैठ जाता, मगर मैं नहीं बैठा। जो लोग 60 साल के हो गए उनका मुस्तकबिल नहीं है। जो 18 साल के हैं, 22 साल के, 25 साल के, कल तुम भारत को लेकर आगे बढ़ोगे। भारत के फैसले तुम्हारे कंधों पर रखकर किए जाएंगे। अगर तुम तैयार नहीं होगे तो फिर क्या होगा? तुम सिर्फ अगर थाली मारोगे और सेकुलरिज्म के नाम पर कोई मौलाना मस्जिद में बोल देंगे चुनाव आ रहे हैं, सेकुलर पार्टी को वोट दे दो। उसके बाद क्या होता है? चुनाव हो जाते और जुल्म जारी रहता, जुल्म खत्म नहीं होता, नाइंसाफी खत्म नहीं होती। अरे 75 साल हो गए देश को आजाद होकर। भारत को अगर ताकतवर बनाना है तो भारत में सबसे कमजोर दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। भारत सुपर पावर उसी वक्त बनेगा जब कमजोर ताकतवर बनेगा और मुसलमान और दलित आदिवासी ताकतवर बनेंगे। वो कब होगा? जज्बाती तकरीर से नहीं, थालियों से नहीं, जब तुम अपने दिलो दिमाग में इस बात को ठान लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी लीडरशिप को बनाऊंगा, मैं हारने से नहीं डरूंगा, मैं लड़ूंगा और कामयाब होऊंगा। अगर तुम हारने से डरोगे तो जिंदगी में तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा तुम्हारे सामने रख रहा हूं। तुम हारने से डरना छोड़ दो। तुम हार को अपनी हार मत मानो, बल्कि कहो कि मुझे आगे बढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये दुनिया में हम अगर हारेंगे तो आखिरत में तो कामयाब होंगे ना। अगर तुम हार के डर से बैठ जाओगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम को नहीं चूमेगी। अरे बहादुर वो लोग हैं जो नतीजे की फिक्र नहीं करते, मंजिल पर नजर रखकर जिद्दोजहद करते। आपको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना है। एक मजलिस का जलसा जयपुर में नहीं होने के लिए पूरी अशोक गहलोत की सरकार परेशान हो जाती है। मुझे उसकी फिक्र नहीं है कि जलसा यहां पर हुआ, और भी होंगे, और भी होंगे, मैं आऊंगा। मेरा कोई काम नहीं है सिवाय मजलिस के काम करने के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसा ऐलान कर दिए, वो फुलां कर दिए। अरे भाई साहब, क्या हमको नजर नहीं आता कि आपके पार्टी में क्या हो रहा है? आपकी पार्टी में कितने लोग तैयार बैठे हैं? आप ही के घर में कितने लोग मौके के इंतजार में हैं? हमसे भी बात करते हैं, हमने कहा अभी रुक जाइए, टाइम पर बताएंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क में फिरका परस्ती को रोकना है। यकीनन देश के सेकुलरिज्म को, इसकी खूबसूरती को, अनेकता को बरकरार रखना है।